यांग लुटियन और लाई हेंगवे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन से तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोंग हा हान अपने घर में होता है, तभी उसकी माँ से रोककर उसे बात करना चाहती है, लेकिन वो अपनी माँ से बात नहीं करना चाहता है। इसे पता चलता है कि वो अपनी माँ को कुछ खास पसंद नहीं करता और वो दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं होते। यांग लुटियन अपने आप को पूरी तरह से कवर कर कर आती है, चूँकि वो मरमेड और उसके शरीर पे अगर पानी का एक बूंद भी लगेगा तो वो मरमेड का लुक में आ जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि वो एक मरमेड है। उसको इस लुक के देख के सब बहुत हंसते हैं, लेकिन फिर भी यांग लुटियन इस मैच को जीत जाती है और लाई हेंगवे उसकी तारीफ करता है, जिससे यांग लुटियन परेशान हो जाती है। उसके अंदर कुछ फीलिंग आने लगती है। हाओ हान अपने मॉम डैड के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है, तब वो हाओ हान के पापा कहते हैं कि कितना अच्छा होगा कि लाई हेंगवे भी हम लोग के साथ बैठकर लंच करे। हाओ हान बात को हंसी में उड़ाते हुए कहता है कि शायद उसे ये सी फूड पसंद नहीं आते और वो वहाँ से जाने लगता है और अपनी माँ को कहता है कि आप बहुत अच्छी स्टेप मदर हैं, लेकिन मुझे ये सब डिशेस नहीं पसंद आई, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है, लेकिन उसके पास पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं होते। तब उसके पीछे खड़े लोग उसे बोलने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि ये तो हाओ हान है, तो उससे डर कर भाग जाते हैं। यंग जब देखती है कि वहाँ काउंटर पे कोई नहीं है तो वो आगे चली जाती है। तब हाओ हान उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, और यंग उसकी हेल्प कर देती है। हाओ हान को ये देखकर अच्छा लगता है कि कोई तो है जो उससे डरता नहीं है। फिर वो जब अपने कॉलेज जाता है तो देखता है कि यंग उसी के कॉलेज में पढ़ती है। फिर वो उससे दोस्ती करना चाहता है और यहाँ पे हाओ हान को पता चल जाता है कि यंग एक्चुअली में एक लड़की है और वो किसी भी तरह उसे दोस्त बनाना चाहता है। तो वो उससे उसका फ़ोन नंबर मांगता है, लेकिन यंग कहती है कि क्या ज़रूरत है फ़ोन नंबर का। तो कहा कि तुमने मैं इस पे जो पैसे खर्च किए मैं वो तुम्हें लौटाना चाहते। तो कहती कोई बात नहीं, पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जहाँ ट्रीट देने वाले हूँ वहाँ बहुत सारी सी फूड मिलती हैं। तो ये सुनकर यंग को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे अपना फ़ोन नंबर दे देती है। रात में जब यांग लुटियन और लाई हेंगवे अपने घर में होते हैं तो लाई हेंगवे अपने मन में कहता है कि तुमने तो अभी सिर्फ एक ही मैच जीता है, और यंग लुटियन सोचती है कि मैं कितनी अनलक्की हूँ, मैं इससे जितना दूर जाना चाहती हूँ उतना ही इसके पास आ रही हूँ। रात में लाई हेंगवे जब सो रहा होता है तो सपने में उसका बचपन दिखाई देता है, जिसमें उसकी माँ उसे कह रही होती है कि अब मैं नहीं रहूँगी, तुम अपना ख्याल रखना। और ये सब सुनकर लाई हेंगवे डर कर उठ जाता है और उसे अपनी माँ की बहुत याद आने लगती है। इस कारण वो ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करने लगता है और वहीं बाहर बालकनी में सो जाता है। रात में जब यंग उठती है तो देखती है लाई हेंगवे बाहर सो रहा है। फिर वो सोचती है कि मैं को किस करने के कारण लड़की बनी, तो मुझे देखना चाहिए क्या सच में मैं इसी के कारण लड़की बनी। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उन दोनों के बीच में किस हो जाता है और सच में उसे ये एहसास होता है कि सच में हेंगवे के लिए यांग लुटियन के मन में कुछ तो फीलिंग्स है, यानी वो उसी के कारण लड़की बनी है। अब अगले दिन उन दोनों के बीच में स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, जिसमें यंग बुरे तरीके से हार जाती है। कॉलेज में जब हाओ हान लाई हेंगवे को ग्रीट करता है तो लाई हेंगवे उसे इग्नोर कर चला जाता है। इसे पता चलता है उन दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अब तीसरे राउंड के कंपटीशन में जो एक रनिंग कंपटीशन है, उसमें सॉन्ग हुई उसे एक गुड लक ब्रेसलेट बांधती है, जिसे देखकर यंग जेलस फील करने लगती है और वो सोचती है शायद ये लाई हेंगवे की गर्लफ्रेंड है। उन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है और यंग आराम से ये मैच जीत रही होता है। इस मैच को देखने के लिए हाओ हान भी आया हुआ होता है, लेकिन एक लड़का जो लाई हेंगवे को पसंद करता है वो नहीं चाहता है कि यंग इस मैच को जीते, इसीलिए वो मैदान पे एक कील फेंक देता है और वो कील यंग के पैर में चुभ जाती है, जिससे वो गिर जाती है और ये मैच हार जाती है। यंग का पैर तो पूरी तरह जख्मी हो गया है, तो लाई हेंगवे उसे अपने गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है और ये सब यंग के लिए बहुत ही ऑकवर्ड होता है। जब वो लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जो कि एक्चुअली यंग के अंकल है, तो वो उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं और फिर उसे उसका शूज़ और सॉक्स उतारते हैं। तब हमें पता चलता है कि यंग को जहाँ चोट लगा है वहाँ उसके फिश स्किल्स बाहर आ गए हैं, और अगर फिश स्किल्स लोग देखेंगे तो उन लोग को पता चल जाएगा ये मरमेड है, और लाई हेंगवे को भी सारी बातें याद आ जाएंगी। उनके अंकल उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं अगर तुम इसी तरह ये सब करती रही तो एक दिन सबको पता चल जाएगा तुम मरमेड हो। तब यंग इसके लिए अपने अंकल को सॉरी बोलती है और वो वादा करती है कि आगे से वो इस बात का ख्याल रखेगी ताकि किसी को पता ना चले कि वो एक मरमेड है। फिर उसके अंकल उसे एक दवा देते हैं और कहते हैं कि जब वो नहाने जाएगी तो अपने बाथटब में उस दवा को डाल लेगी, इससे उसके जख्म जल्दी भर जाएंगे। यंग दवा ले लेती है और बाहर निकलती है तो वो लाई हेंगवे को इमोशनली ब्लैकमेल करने का कोशिश करती है, लेकिन लाई हेंगवे कहता है कि तुम ये मैच हार चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना होगा। घर आकर यंग अपना सारा सामान पैक करने लगती है, तब लाई हेंगवे को बुरा लगता है
और वो कहता है कि जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता और तुम्हें कहीं और रहने का इंतज़ाम नहीं हो जाता तब तो तुम यहाँ रह सकते हो। लेकिन जब ये सुनकर यंग खुश हो जाती है, उससे बहुत सारा थैंक यू बोलती है। सुबह जब यंग उठती है तो देखती है कि लाएंग अभी सोया हुआ है, तो अब वो अपने दवा को पानी में डालकर नहाने के लिए चली जाती है। यंग बाथरूम में नहा ही रही होती है, तभी लाई हंगवे भी सारे कपड़े उतार कर बाथरूम में नहाने के लिए एंटर कर जाता है। यंग जब लाई हंगवे को इस तरीके से देखती है तो बुरी तरीके से शॉक हो जाती है और चिल्लाने लगती है। लाई हंगवे तुरंत बाहर आ जाता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि जब हम दोनों ही मैन हैं तो यंग को मुझे इस रूप में देखकर अजीब क्यों लगा। यंग बाहर आती है तो लाई हंगवे उसे एक पेपर देता है और कहता है कि चूंकि तुम मेरे घर में रह रही हो तो तुम्हें कुछ मेरे नियम कायदे मानने पड़ेंगे और मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ेगा। वो उस घर में अपने बाथरूम को यूज़ करने का, अपने किचन को यूज़ करने का एक टाइम फिक्स करता है और यंग को उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। इस सीन में लाई हंगवे की स्टेप मॉम से उसका असिस्टेंट पूछता है कि क्या आपने लाई हंगवे के साथ मीटिंग अरेंज की है। तो लाई हंगवे के स्टेप मॉम कहते हैं कि जब उसे अपने दूसरे बेटे का ख्याल नहीं है, दूसरा बेटा 1 साल से बाहर रह रहा था, तो मैं लाई हंगवे का ख्याल क्यों रखूँ। तुम मुझे झूठ बोल दो कि मैंने लाई हंगवे के साथ मीटिंग अरेंज कर दी है। कॉलेज में जब क्यूएंग जी देखता है कि यंग को लाई हंगवे पसंद है, तो वो ठीक है, वो एक लड़का है, वो एक गे है, फिर भी वो उसकी हिम्मत बढ़ाता है और कहता है लाई हंगवे एक अच्छा लड़का है, अगर वो तुम्हें पसंद है तो तुम्हें उससे प्रपोज करना चाहिए। अब अगले सीन में चूंकि हमारे यंग तो एक लड़के के गेटअप में, इसीलिए उसे बाथरूम के लिए बॉयज़ बाथरूम यूज़ करना पड़ता है। और जब वो बॉयज़ बाथरूम यूज़ करती है तो वहाँ कुछ लड़के होते हैं जिससे वो टकरा जाती है और गलती से यंग से एक बदमाश लड़के की पैंट खुल जाती है, लेकिन वो उसे सॉरी बोलती है। फिर भी वो उसकी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करता और उसे मारने लगता है। तभी सोंग हा हान उसे आकर बचा लेता है। यहाँ पे लड़ाई सोंग हा हान और उस लड़के के बीच में होने लगती है और वो लड़का सोंग हा हान को जख्मी कर देता है। तभी यांग उसे वहाँ से बचाकर लेके जाती है। अब बाहर में जब सोंग हा हान यांग एक साथ थे तो सोंग हा हान बोलता है कि एक जगह अच्छी नहीं है, बदमाश भरे पड़े हैं। अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो तुम मुझसे हेल्प मांगना, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। ये सुनकर यंग उसे थैंक यू बोलती है और वो दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। फिर सोहान उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें ट्रीट देने का वादा किया था, तो क्यों नहीं मैं आज ही उस ट्रीट को दे दूँ। तो वो दोनों इस बात पे राज़ी हो जाते हैं। फिर यंग वहाँ से चली जाती है। इनमें लाई हंगवे यंग को कहता है कि तुम मेरे साथ बैंक चलो। तब यंग कहती है कि ठीक है, मैं गाड़ी चलाना चाहती हूँ, मुझे अभी भी ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। लेकिन लाई हंगवे उसके लिए तैयार नहीं होता है। इसके लिए हमारी यंग लाई हंगवे से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है और वो रिक्वेस्ट करते करते कब सड़क के बीचों बीच आ जाती है उसे पता नहीं चलता और एक कार उसे कुचलने वाली होती है। तभी लाई हंगवे हमारा हीरो अपनी हीरोइन यंग को बचा लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा चोट आता है। इधर किंग जी जब देखता है कि मूसी किसी और लड़के के साथ है तो वो उसकी डेट खराब करने के लिए सोचता है और उसकी डेट खराब कर भी देता है, जिसके कारण मूसी से क्विंग जी से लड़ रही होती है। तभी मूफिंग आकर बताता है कि लाई हंगवे का एक्सीडेंट हो गया है। अब घर आकर यंग सबको बता ही रही होती है कैसे लाई हंगवे ने हीरो की तरह आकर यंग को बचाया। तभी सोंग हुई वहाँ आती है और उसे कसकर एक थप्पड़ मारती है। देखकर वहाँ पर सब कोई हैरान हो जाते हैं। तभी मूसी से सोंग हुई को बुरा भला बोलने लगती है। तब यंग कहती है उससे कुछ भी मत बोलो, मैंने उसके बॉयफ्रेंड को चोट पहुँचाई है, इसलिए वो मुझसे गुस्सा है। ये सुनकर लाई हंगवे भी शॉक में हो जाता है, लेकिन मूसीसी कहती है कि वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं, मूसीसी और लाई हंगवे के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ये सुनकर कहीं ना कहीं हमारी यांग तो बहुत ही खुश हो गई होगी कि लाई हंगवे अभी भी सिंगल है, वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है। खैर जो भी है, सोंग हा हान यांग को कॉल करता है और कहता है आज मैंने तुम्हें ट्रीट देने का वादा किया था, इसलिए मैं तुम्हें याद दिला दे रहा हूँ, तुम अभी तक आई नहीं। तब यांग बताती है कि उसके रूममेट का एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं आ सकती क्योंकि उसे उसके रूममेट का ख्याल रखना पड़ेगा। तब सोंग हा हान बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं। तब यांग पूछती है तुमने कोई डिश ऑर्डर तो नहीं की है। तो सोंग हा हान उसे झूठ बोल देता है कि उसने कोई भी डिश ऑर्डर नहीं की, लेकिन उसने बहुत सारे डिशेस ऑर्डर कर रही दी होती है और वो सारे डिशेस खुद खा रहा होता है। यहाँ पे एक बच्चे को दिखाया जाता है जो दूसरे बच्चे को कंसोल कर रहा होता है और कहता है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी देखते हैं कि लाई हंगवे उठ गया। शायद ये लाई हंगवे के बचपन की मेमोरी है, ड्रीम बनकर उसे हॉन्ट करते रहती है। तभी वो देखता है कि यांग उसके पास सो रही है।
तब वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे हेल्प करने के लिए आई हूँ। लाई हुई कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ से जाओ। तब यंग कहती है ठीक है, जब कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी तुम मुझे बुला लेना। अब अगले दिन हमारे हीरो को सच में यंग की मदद की जरूरत पड़ती है और वो यंग से हेल्प ले लेता है और यंग भी सब उसकी बहुत मदद करती है और उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। अब ये देखकर हमारा हीरो लाई हेंगवे या तो यंग से इम्प्रेस हो गया है या कहीं ना कहीं यंग को पसंद करने लगा है। अगली सीन में मू सीसी यंग से कहती है कि अगले महीने स्कूल की एनिवर्सरी होने वाली है जिसमें मैं सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कपल सॉन्ग में पार्टिसिपेट करो। तब यंग अपने मन में सोचती है कि मैं तो एक मरमेड हूँ और मैं अगर गाना गाऊंगी तो मेरे आवाज़ में तो जादू है। तो मू सीसी को वो मना कर देती है, कहते हैं कि मैं बहुत बुरा गाती हूँ इसलिए प्लीज़ मुझे अपने साथ पार्टिसिपेट करने के लिए मत सोचो। तब लाई हेंगवे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि चलो तुम्हें अपने बारे में कुछ तो पता है। तब यंग उसे चिढ़ जाती है और उसे मारने लगती है। तभी वहाँ सॉन्ग हुई आ जाती है और मूसीसी से कहती है किस बार का कंपटीशन भी पिछली बार की तरह ही मैं ही जीतूंगी। तो मूसीसी कहती है तुम यहाँ के आई हो, तो वो कहती है मैं यहाँ यंग से माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। सॉन्ग हुई यंग लुटियान से उस दिन के थप्पड़ के लिए सॉरी कहती है और उसके लिए कुछ गिफ्ट लाती है और कहती है कि तुम लाई हेंगवे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो, उसके लिए भी थैंक यू। फिर वो लाई हेंगवे को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए भी दवा लाई होती है। एक्चुअली तो वो लाई हेंगवे के लिए इतना सब कुछ कर रही है। ब्रेक में यंग बाहर बैठकर परेशान हो रही है और सोच रही हूँ कि जब मैं लड़की हूँ तो मैं लड़का बनने की कोशिश क्यों कर रही हूँ और मुझे अब ये घर भी खाली करना होगा। उसके लिए वो पार्ट टाइम जॉब में ढूंढती है लेकिन कोई भी जॉब उसके लायक नहीं होते, या तो वो पानी से रिलेटेड होता है या पैसा बहुत कम मिलता है। वो यही सब सोच रही थी कि इतने कम पैसे में वो घर कैसे चेंज करेगी और इवन अपने लिए पानी कैसे खरीदेगी, क्योंकि वो एक मरमेड है तो उसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। ये सब सोच ही रही होती है तभी सॉन्ग हाहान वहाँ आ जाता है। सॉन्ग हाहान यंग से बातें कर रहा होता है, तभी अचानक उसकी नज़र उसके फ़ोन पर पड़ती है और वो देखता है कि यंग पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही है। तो वो यंग से पूछता है कि तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों ढूंढ रही हो। तो वो कहती है कि मेरे पास घर लेने के लिए सारे पैसे खर्च हो गए और जो घर मैंने रेंट पर लिया था उसने वो घर 2 लोगों को रेंट पर दे दिया है, जिसके कारण मुझे अपने रूममेट से कंपटीशन करना पड़ा था और उस कंपटीशन में मैं हार गया। मेरे रूममेट ने कहा है कि जितने जल्दी पैसे अरेंज करूं और मैं उस घर को खाली कर दूं, इसलिए मैं अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ। तब सोहांगन पूछता है क्या तुमने अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढा। तो यंग कहता है कि नहीं, कोई भी जॉब ढूंढती हूँ तो वो सब मेरे लायक नहीं होता है, सब में बहुत कम पैसा मिल रहा है। तब सॉन्ग हाहान कहता है कि मैं एक जगह काम कर रहा हूँ जहाँ पे मैं मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ और वहाँ एक वेटर का पोस्ट खाली है और वो बहुत ही अच्छी सैलरी दे रहा है, क्या तुम वहाँ काम करना चाहोगे। तब यंग कहता है कि हाँ हाँ जरूर काम करना चाहूँगा। तब सॉन्ग हाहान यंग को अपने साथ कैफे लेकर जाता है और उसे सब कुछ खुद से ही सिखाता है और यंग ये सब कुछ खुशी खुशी सीखती हुई है। वहीं क्लास में सब कोई बोल रहे हैं कि यंग ने तो लाई हेंगवे के साथ रहने का प्रॉमिस किया था लेकिन यंग चला गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लाई हेंगवे भी यंग को मिस कर रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आगे जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।